नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमाय नायक। आप सब लोगों को स्वागत है इलेक्ट्रिकल दोस्त इन माय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली 24 हावर्स का टाइमर का वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों हमारे सामने ये एक टाइमर है, 24 हावर्स का टाइमर है। इसके थ्रू मैं आपको समझाएगा कॉन्टैक्टर पे कनेक्शन किस तरह से होता है। हम चाहे तो ये टाइमर से 2 कॉन्टैक्टर को चालू कर सकते हैं। हमारा ये जो दोस्तों टाइमिंग का रेंज दिया हुआ है ना, हम लोग टाइम सेटिंग करके हम लोग 2 कॉन्टैक्टर को चालू करेंगे अलग अलग। हम चाहते हैं हमारा ये एक कॉन्टैक्टर एक बार चालू हो और दूसरे वाला कॉन्टैक्टर एक बार चालू हो, मतलब दोनों एक ही साथ में चालू ना हो कॉन्टैक्टर। मेरे को एक 24 हावर्स का टाइमर से लेके बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि सर इसके ऊपर आप वीडियो बनाए, इसका वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से होता है वो हमें प्रैक्टिकली दिखाइए। तो ये जो दोस्तों हमारा 24 हावर्स का टाइमर है ना, इसका वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से होता है वही दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिकल दोस्त इन माय यूट्यूब चैनल पर न्यू हो तो इलेक्ट्रिकल दोस्त इन माय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी मैं इलेक्ट्रिकल का वीडियो को अपलोड करेगा ना आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारा ये जो दोस्तों टाइमर है, ये टाइमर को दोस्तों हम लोग एनालॉग टाइमर बोलते हैं, और ये जो दोस्तों हमारा टाइमर है, ये टाइमर को दोस्तों हम लोग ऑन डिले टाइमर बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं दोस्तों एनालॉग टाइमर और ऑन डिले टाइमर? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा टाइमर होता है ना, ये टाइमर को दोस्तों हम लोग मुख्य तौर से स्ट्रीट लाइट के लिए उपयोग में लेते हैं। और ये जो दोस्तों हमारा टाइमर होता है ऑन डिले टाइमर, इसको दोस्तों हम लोग मुख्य तौर से स्टार डेल्टा स्टार्टर पे लेते हैं इसका उपयोग। अब दोस्तों मेरा ये टाइमर को एनालॉग टाइमर कहने का मतलब क्या है? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है ना, ये टाइमर हमारा 24 हावर्स का टाइमर है, मतलब 24 घंटे का टाइमर है। और दोस्तों 24 हावर्स का टाइमर को कहाँ उपयोग किया जाता है? अधिकतर दोस्तों हमारा जो स्ट्रीट लाइट रहता है ना, हमारा जो दोस्तों पुल का, ब्रिज का, रोड का जो दोस्तों लाइट रहते हैं ना, उनमें दोस्तों उपयोग किया जाता है 24 हावर्स का टाइमर को। उदाहरण के लिए मैं दोस्तों आपको थोड़ा समझा दूं, हमारा जो दोस्तों रोड का, ब्रिज का लाइट है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं 6 बजे जाके हम वो लाइट को चालू करें, फिर सुबह में 6 बजे जाके वो लाइट को हम लोग बंद करें। हम लोग टाइमर के द्वारा लाइट को ऑन भी करेंगे और ऑफ भी करेंगे ऑटोमेटिक। ऐसा बात नहीं है, ये टाइमर को खाली हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए ही उपयोग में ले रहे हैं। हम चाहे तो हमारा घर का मोटर को भी हम लोग ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, मतलब चालू और बंद कर सकते हैं ये टाइमर के द्वारा। ये टाइमर को दोस्तों कई जगह पे उपयोग में लेते हैं, हमारा इंडस्ट्री में, घर में। आपका अगर जरूरत पड़ेगा तो घर में लगाइए, आपको अगर जरूरत नहीं पड़ेगा तो घर में आप मत लगाइए। हम ये टाइमर के द्वारा कई सारी चीज को चला सकते हैं। तो दोस्तों इसका प्रैक्टिकली वायरिंग के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। अब दोस्तों मेरा कहना ऐसा नहीं है कि पूरा लोड चला हुआ आप टाइमर से। आपका अगर कहीं पे दोस्तों हमारा 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे दोस्तों हमारा जो टाइमर है, ये टाइमर में रेंज दिया हुआ होगा एम्पीयर का, वोल्टेज का, ये कितना एम्पीयर तक लोड लेगा टाइमर। अगर दोस्तों आपका कहीं पे भी ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, या फिर आप टाइमर के द्वारा आप ज्यादा करंट को फ्लो कराना चाहते हो, सिस्टम को ऑटोमेटिक करना चाहते हो, वहां पे दोस्तों हम लोग को कॉन्टैक्टर को लगाना पड़ेगा। कॉन्टैक्टर भी दोस्तों हमारा ज्यादा एम्पीयर का लेना पड़ेगा। आप लोड का हिसाब से, आप कितना लोड चलाओगे उसके हिसाब से आप कॉन्टैक्टर को मंगाइए, ठीक है। टाइमर से दोस्तों हम लोग को क्या मिलेगा? एनो कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट, जो हमारा कॉन्टैक्टर के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे A2 A1 टर्मिनल पे। वो दोस्तों कैसे कनेक्शन होगा मैं आपको अभी बता रहा है और दिखा रहा है। तो दोस्तों कनेक्शन करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो टाइमर है, टाइमर का वोल्टेज रेंज, कि ये जो हमारा टाइमर है कितना वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है इलेक्ट्रॉन का टाइमर है। अगर दोस्तों हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेंगे तो 50 हर्ट्ज से लेकर 60 हर्ट्ज इसका फ्रीक्वेंसी है। अगर दोस्तों हम लोग वोल्टेज के बारे में बात करेंगे, इनपुट में दोस्तों हम लोग कनेक्शन देंगे 220 वोल्टेज देंगे, और हमारा जो दोस्तों कॉन्टैक्ट कैपेसिटी, मतलब हमारा जो आउटपुट में हम लोग को कनेक्शन मिलेगा वो हम लोग को मिलेगा 16 एम्पीयर और एसी 220 वोल्टेज, ठीक है ना। इसमें जो दोस्तों लोड कैपेसिटी है 16 एम्पीयर है, हमारा जो दोस्तों एसी वोल्टेज है 220 वोल्टेज। अब दोस्तों ये जो आपका टाइमर है, ये टाइमर पे एसी वोल्टेज भी रह सकता है, डीसी वोल्टेज भी रह सकता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको ये एक टाइमर दिखाऊं, ये टाइमर पे दोस्तों क्या क्या है लिखा हुआ है आप देखो। और दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर पे लिखा हुआ है 230 वोल्टेज एसी और हमारा 24 वोल्ट एसी और डीसी। मतलब हमारा ये टाइमर जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है, हम लोग एसी वोल्टेज से भी चला सकते हैं और डीसी वोल्टेज से भी हम लोग चला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो 230 वोल्टेज एसी और 24 वोल्ट एसी और डीसी दिया है ना, इसका मतलब क्या है? आप एक बात का ध्यान दीजिए, आपका अगर दोस्तों 24 वोल्ट से आप चलाना चाहते हो, आपको दोस्तों कॉन्टैक्टर 24 वोल्ट का ही लेना है। 240 वोल्टेज का लोगे तो नहीं चलेगा। अगर दोस्तों हमारा 230 वोल्टेज ये टाइमर को हम लोग देंगे, तब हम लोग 230 वोल्टेज के कॉन्टैक्टर को लगाएंगे। अगर दोस्तों हम लोग 24 वोल्ट का सप्लाई देंगे एसी डीसी का, तो हम लोग को 24 वोल्ट का कॉन्टैक्टर को लगाना है। ये बात आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, इसको बोलने का मतलब क्या है? क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा टाइमर है एसी करंट से भी चलेगा और हमारा डीसी करंट से भी चलेगा ये टाइमर हमारा। और ये टाइमर हमारा ओनली एसी करंट से चलेगा, डीसी करंट से नहीं चलेगा। ये हमारा ओनली एसी करंट से चलेगा। और ये टाइमर हमारा एसी करंट से भी चलेगा, डीसी करंट से भी चलेगा। और दोस्तों ये जो हमारा टाइमर के अंदर स्विच दिया हुआ है ना, इसको दोस्तों हम लोग अप डाउन करके हमारा टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा 6 बजे लाइट शाम को चालू हो जाए,
फिर सुबह को 6 बजे लाइट बंद हो जाए, हम लोग जैसे टाइमिंग सेट करेंगे वैसे चलेगा। इसमें दोस्तों हम लोग अल्टरनेट 2 लोड को भी चला सकते हैं, ठीक है ना। हम ऐसे चाहते हैं कि हमारा एक लोड 10 मिनट चले, उसके बाद हमारा और एक लोड 10 मिनट चले। दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करेगा, मैं आपको दिखाएगा प्रैक्टिकली किस तरह से इसमें 2 कॉन्टैक्टर को भी चालू कर सकते हो, मतलब अल्टरनेट लोड। आप चाहो एक बार मोटर को चलाओगे, आप चाहो एक बार लाइट को चलाओगे, इसमें दोस्तों ऐसा कनेक्शन होगा, जैसे आप सेटिंग करोगे वैसा ही कनेक्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक कॉन्टैक्टर को हटा देता है ताकि आपको अच्छी तरह से इसका वायरिंग देखने के लिए मिले। एमसीबी में दोस्तों सबसे पहले हम लोग फेज और न्यूट्रल को लाएंगे। एमसीबी को क्यों लगाते हैं दोस्तों? एमसीबी होता है हमारा मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब हमारा इलेक्ट्रिकल का उपकरणों को प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग ये 2 पोल का एक एमसीबी को इस्तेमाल में ले रहे हैं। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपका एमसीबी कितना एम्पियर का है और आपका लोड कितना एम्पियर का है, उसका हिसाब से आप एमसीबी को लगाइए। अब दोस्तों मैं जो यहाँ पे एमसीबी से एक फेज और एक न्यूट्रल लाया ना, ये मैं दोस्तों टर्मिनल पे लगाएगा। कौन सा टर्मिनल पे लगाएगा? हमारा टाइमर का टर्मिनल पे A1 और A2 पे लगाएगा। आपको यहाँ पे A1 A2 नहीं दिखेगा, 1 और 2 नंबर देखने के लिए मिलेगा, या फिर आपको फेज और न्यूट्रल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। आपका टाइमर पे, मेरे यहाँ पे टाइमर पे फेज न्यूट्रल नहीं है, 1 नंबर और 2 नंबर है। 1 नंबर का टर्मिनल पे दोस्तों हम लोग न्यूट्रल को जोड़ेंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर में 5 टर्मिनल है ना, 5 टर्मिनल किस चीज का है? एक हमारा न्यूट्रल है, फेज है, कॉमन है, एनओ है, एनसी है। अब दोस्तों ये जो हमारा फेज वायर है, फेज वायर से मैं एक लूपिंग करूंगा ताकि दोस्तों मैं 3 नंबर का टर्मिनल पे कॉमन वाला पॉइंट पे हम लोग टाइमर के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं 2 नंबर पे जैसे लगा रहा हूँ, उधर से दोस्तों मैं एक पॉइंट निकालूंगा कॉमन पॉइंट के लिए, ठीक है। कॉमन पॉइंट पे हम लोग को फेज देना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 3 नंबर का टर्मिनल पे जोड़ दे रहा हूँ, कॉमन पॉइंट जो मैं बताया ना आपको, मैं यहाँ पे 3 नंबर का टर्मिनल पे जोड़ दे रहा हूँ। अब दोस्तों ये जो हमारा 2 टर्मिनल बचा एनओएनसी का, इसमें दोस्तों हम लोग लोड को चलाएंगे। दोस्तों मैं ये जो कनेक्शन किया, इसको मैं दोस्तों डायरेक्ट यहाँ से नहीं चलाऊंगा, टाइमर से ये लोड को डायरेक्ट में नहीं चलाऊंगा। मैं किस में चलाऊंगा? मैं पहले इधर से कनेक्शन करूंगा कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर से मैं डायरेक्ट लोड को इस पे चलाऊंगा, मतलब टाइमर का कनेक्शन मैं कॉन्टैक्टर को दूंगा, मैं डायरेक्ट लोड को नहीं जोड़ूंगा ये टाइमर के साथ। तो दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, ये कॉन्टैक्टर हमारा कितना वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है, मतलब कितना वोल्टेज से देने के बाद हमारा चालू होगा कॉन्टैक्टर। आपको देखने के लिए मिलेगा A1 और A2 टर्मिनल के पास। ये जो दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर है, ये कॉन्टैक्टर हमारा 240 वोल्टेज से ऑपरेट होगा। कई बार दोस्तों क्या होता है, कोई कॉन्टैक्टर रहता है हमारा 24 वोल्टेज से ऑपरेट होता है। A1 और A2 टर्मिनल के पास देख रहे हो, ये हमारा कॉन्टैक्टर 24 वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। पर दोस्तों ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, ये हमारा 240 वोल्टेज का कॉन्टैक्टर है, ठीक है ना। और ये जो दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर का A1 और A2 टर्मिनल है ना, इसमें हम लोग फेज का और न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर का 4 नंबर का टर्मिनल है, ये टर्मिनल हमारा एनो टर्मिनल है, ठीक है ना। इसमें दोस्तों में जो कनेक्शन लेगा कॉन्टैक्टर पे, वो हमारा A2 पे डायरेक्ट ले लेगा मैं कनेक्शन, ठीक है ना। यहाँ से दोस्तों मैं 4 नंबर से लिया A2 पे डायरेक्ट कॉन्टैक्टर पे, और A1 टर्मिनल पे दोस्तों मैं डायरेक्ट न्यूट्रल दे देगा। मैं दोस्तों यहाँ पे टाइमर से न्यूट्रल नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट ये कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल दूंगा यहाँ से, ठीक है ना। अब दोस्तों कॉन्टैक्टर का A1 पे मैं न्यूट्रल जोड़ दे रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्तों मैं डायरेक्ट न्यूट्रल दे रहा है इसको एमसीबी से कॉन्टैक्टर को, ठीक है ना। A1 जो टर्मिनल पे लगा है ना, इसमें दोस्तों मैं एमसीबी में लगा दिया डायरेक्ट न्यूट्रल। और दोस्तों हमारा जो फेज है ना, फेज वायर हमारा टाइमर से जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये करते ही हमारा एक कॉन्टैक्टर का कनेक्शन हो गया। इसको मैं चालू करने के बाद और एक कॉन्टैक्टर में कनेक्शन करूंगा ये 5 नंबर का टर्मिनल लेके, ठीक है। अब देखो दोस्तों, कई सारे आदमी लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर का टर्मिनल पे हम लोग A1 और A2 टर्मिनल पे हम लोग 220 वोल्टेज लाके जोड़े। क्या ये हमारा जो L1 L2 L3 T1 T2 T3 जो टर्मिनल है, इस पे भी हम लोग को 220 वोल्टेज मिलेगा? जी नहीं दोस्तों, इस पे हम लोग ज़्यादा वोल्टेज को लाके भी कनेक्ट करा सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्टर पे A1 और A2 टर्मिनल पे हम लोग 220 वोल्टेज दे रहे हैं, कॉन्टैक्टर का अंदर जो दोस्तों हमारा कोयल रहता है, उसको ऑपरेटिंग करने के लिए, उसको चालू करने के लिए हम लोग कॉन्टैक्टर पे 220 वोल्टेज दे रहे हैं। इसमें हम लोग ज़्यादा वोल्टेज को लाके भी जोड़ सकते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक लैंप लिया है, ये कॉन्टैक्टर के साथ में कनेक्ट करेगा कैसे? देखो, मैं बोल रहा था ना, ज़्यादा वोल्टेज को भी हम लोग गुजार सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं लैंप का वायर को नीचे लगा दूंगा, तो देखो दोस्तों, जैसे मैं ये एमसीबी को उठाएगा, ये हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, पर हमारा लाइट नहीं जलेगा। देखो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो गया, पर हमारा लाइट नहीं जला। इसमें दोस्तों हम लोग टाइमिंग एडजस्ट करके, हम टाइमिंग को सेट करके हमारा कॉन्टैक्टर को चालू बंद कराएंगे, पर हमारा यहाँ पे लाइट नहीं जल रहा है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि दोस्तों ये टर्मिनल जो है, ये हमारा पावर टर्मिनल है। मैं बोला था ना आपको, ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, कॉन्टैक्टर पे हमारा 2 टर्मिनल होता है। एक होता है हमारा पावर टर्मिनल, ऊपर का हमारा होता है पावर टर्मिनल, और नीचे का होता है हमारा जो टर्मिनल A1 A2 टर्मिनल, वो होता है हमारा कंट्रोल टर्मिनल। ये कॉन्टैक्टर पे हमारा 2 सर्किट होता है, एक होता है हमारा पावर सर्किट, एक होता है हमारा कंट्रोल
सर्किट। यहाँ पे मैं दोस्तों ये बल्ब को चलाने के लिए क्या करूंगा, कॉन्टैक्टर का L1 और L2 टर्मिनल पे फेज न्यूट्रल को लाके डायरेक्ट जोड़ दूंगा कॉन्टैक्टर का L1 और L2 टर्मिनल पे, पावर टर्मिनल पे। अभी दोस्तों मैं MCB में फेज और न्यूट्रल को जोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा फेज न्यूट्रल जोड़ना कंप्लीट हो गया। अब देखो दोस्तों, जैसे मैं ये MCB को उठाएगा हमारा लोड चालू हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे एक बल्ब लिया, जैसे मैं MCB को उठाएगा हमारा ये लाइट चालू हो जाएगा। तो देखो दोस्तों ये हमारा लाइट चालू हो गया है जैसे हम लोग MCB पे उठाएं। यहाँ पे दोस्तों जो मैं टाइमिंग सेट किया 6 बजे हमारा लाइट चालू हो जाएगा, फिर सुबह 6 बजे हमारा लाइट बंद हो जाएगा। अब दोस्तों मेरा ये जो टाइमर है, टाइमर पे मैं दोस्तों जैसे टाइमिंग सेटिंग करेगा वैसे हमारा लाइट ऑन ऑफ होगा। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं टाइमिंग सेट कर लिया, शाम को 6 बजे हमारा लाइट चालू होगा, फिर सुबह को 6 बजे हमारा लाइट बंद होगा। तो देखो दोस्तों जैसे मैं इसको मैनुअली हाथ से घुमाएगा हमारा जैसे 6 बजेगा वैसे हमारा लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं यहाँ पे मैनुअली घुमा रहा है और घुमा के मैं ये लाइट को चालू करूँगा, 6 बजे तक लाऊंगा और उसके बाद मैं लाइट को चालू करूँगा। तो देखो दोस्तों ये हमारा लाइट चालू हो गया और जैसे ही दोस्तों हमारा सुबह में 6 बज जाएगा हमारा लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं इसको मैनुअली घुमा रहा है, तो देखो ये जैसे हमारा 6 बज जाएगा फिर हमारा लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मैं हाथ भी नहीं लगेगा कहीं पे भी। तो देखो दोस्तों मैं ये मैनुअली घुमा रहा है और लाइट हमारा बंद हो जाएगा जैसे 6 बज जाएगा। तो देखो दोस्तों ये हमारा 6 बजने के बाद लाइट बंद हो गया। अगर दोस्तों हम लोग ये टाइमर का स्विच के बारे में बात करेंगे ना, आप यहाँ पे देख रहे हो आधा स्विच हमारा टाइमर का अंदर है और आधा स्विच हमारा बाहर है। अगर दोस्तों ये स्विच को हम लोग अंदर की तरफ करके रखेंगे हम लोग को 5 नंबर का टर्मिनल पे हमको कनेक्शन मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हो 5 नंबर पे हमारा लाइट चालू हो रहा है। अगर दोस्तों हम लोग खाली स्ट्रीट लाइट को चलाएंगे, एक ही लोड को चलाएंगे, तो दोस्तों उसमें हम लोग को बाहर की तरफ रखना है। ये जो दोस्तों स्विच देख रहे हो, ये स्विच को मैं 6 बजे से 6 बजे तक, मतलब शाम को 6 बजे हमारा लाइट चालू होगा, फिर सुबह में 6 बजे हमारा लाइट बंद हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर में बाहर की तरफ जो हम लोग स्विच को चालू करके रखे ना, ये हमारा 4 नंबर का टर्मिनल का है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा लाइट नहीं जल रहा है, ये हमारा 4 नंबर का टर्मिनल का है जो बाहर की तरफ स्विच रहेगा, और हमारा जो अंदर की तरफ स्विच रहेगा वो हमारा 5 नंबर टर्मिनल का है। यहाँ पे दोस्तों देखो लाइट जल रहा है टेस्टर पे। अब दोस्तों ये जो हमारा टाइमर का मिडिल पे और एक स्विच देख रहे हो, इसका क्या काम है? तो दोस्तों ये स्विच का काम क्या रहता है, हमारा मैनुअल को करने के लिए, ऑटो करने के लिए और ऑफ करने के लिए, मतलब हमारा लाइट टाइमर के द्वारा चले या फिर मैनुअल चले या फिर परमानेंटली ऑफ हो जाए, इसके लिए दोस्तों ये स्विच है। अगर दोस्तों हम लोग ये स्विच को मिडिल पे रखेंगे तो हमारा लोड परमानेंटली बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों हम लोग ऊपर की तरफ कर देंगे तो हमारा लोड परमानेंटली चालू हो जाएगा। अगर दोस्तों इस स्विच को हम लोग नीचे की तरफ कर देंगे, हमारा टाइमर के थ्रू जैसा हम लोग टाइमिंग सेटिंग करेंगे वैसा हमारा लोड चलेगा। ये स्विच का काम यही रहता है दोस्तों, मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दे रहा है। देखो दोस्तों जैसे मैं ये स्विच को ऊपर की तरफ उठा देगा हमारा लोड परमानेंटली ऑन हो जाएगा। तो देखो हमारा परमानेंटली ऑन हो गया। ये कोई टाइमर के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं रह रहा है, इसमें मैं कितना बार भी घुमाएगा ना, ये टाइमर के साथ कुछ कनेक्शन ही नहीं है, ये हमारा डायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। टाइमर के साथ कनेक्शन ही हट गया, पूरा एकदम डायरेक्ट हो गया पूरा। ये टाइमर हमारा परमानेंटली के लिए ऑन हो जाएगा, कुछ संबंध नहीं रहेगा ये टाइमर के साथ। अगर दोस्तों हम लोग इसको पूरा नीचे कर देंगे तो हमारा ये लाइट टाइमर की तरफ आ जाएगा, जैसे ही टाइम चलेगा वैसे हमारा लाइट जलेगा। तो देखो दोस्तों ये टाइमर के अंदर हमारा कोई सेल नहीं रहता है। अगर दोस्तों हमारा आधा घंटा के लिए लाइट चला जाएगा तो दोस्तों हमारा आधा घंटा के बाद ही लाइट चालू होगा। अगर दोस्तों हमारा 12 घंटा लाइट चला गया तो हमारा 12 घंटा का लेट आगे पीछे चलेगा, मतलब 12 घंटा का पहले जलेगा लाइट, फिर 12 घंटे के बाद ऑफ होगा। मतलब जो लाइट हमारा रात में चलना चाहिए था वो हमारा दिन में चलेगा, जो हमारा लोड दिन में चलना चाहिए था वो हमारा रात को चलेगा। मतलब अगर आप ये टाइमर को इन्वर्टर का कनेक्शन दोगे तो हमारा टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा। और एक डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूं, अगर हम लोग इसमें टाइमर पे इन्वर्टर का कनेक्शन देंगे हमारा कॉन्टैक्टर में भी दोस्तों कनेक्शन आएगा और हमारा कॉन्टैक्टर भी ऑन होगा, पर दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा पर हमारा बाहर का जो दोस्तों लोड है, मतलब अगर लाइट चला जाएगा तो हमारा बाहर का लोड नहीं चलेगा, खाली हमारा टाइमर और कॉन्टैक्टर चालू रहेगा, बाहर का लोड एक भी नहीं चलेगा। लाइट हमारा जो स्ट्रीट लाइट को हम लोग कॉन्टैक्टर की तरह कनेक्शन दिया ना, बाहर का लोड एक भी नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग ज्यादा लोड को चलाएंगे ना, इसमें हम लोग RYB 3 फेज को लाके जोड़ेंगे और इधर से दोस्तों हम लोग आउटपुट में RYB 3 फेज को ले लेंगे। इसमें क्या होगा दोस्तों, हमारा टाइम चलता रहेगा, जैसे हमारा टाइमर में टाइम आ जाएगा हमारा कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा पर हमारा लाइट नहीं जलेगा। जैसे हमारा MSB का सप्लाई आ जाएगा हमारा लाइट चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा टर्मिनल है, ये टर्मिनल पे मैं RYB 3 फेज को लाके जोड़ा, इधर भी दोस्तों हम लोग 3 फेज को जला के जोड़ा डायरेक्ट। इसमें दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा पर हमारा इसमें सप्लाई नहीं आएगा। जब तक हमारा कॉन्टैक्टर का अंदर का कोयल चालू नहीं होगा तब तक हमारा आउटपुट में इसमें दोस्तों जो फेज आ रहा है आउटपुट में नहीं आएगा, ये अंदर दबेगा तो आएगा। देखो दोस्तों इसको मैं जैसे दबाएगा अंदर हमारा ये लाइट चालू हो जाएगा। देखो जैसे मैं दबा रहा है लाइट चालू हो जा रहा है, टाइमर का कोई संबंध ही नहीं रह रहा है, जैसे मैं दबा रहा है वैसे हमारा लाइट चालू हो जा रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे MCB से फेज न्यूट्रल लाके इधर पे डायरेक्ट दिया, तो देखो दोस्तों इस पे हमारा लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा टाइमर के द्वारा हमारा कॉन्टैक्टर चालू बंद होगा, हमारा टाइम जैसे चलता रहेगा हमारा ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा, जैसे हमारा टाइम बंद हो जाएगा वैसे हमारा कॉन्टैक्टर भी बंद हो जाएगा। अगर दोस्तों आप
आप ये टाइमर से खाली स्ट्रीट लाइट को चला रहे हो तो आप टाइमर का 4 नंबर का टर्मिनल से कनेक्शन लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर हमारा टाइमर कभी भी खराब हो जाएगा ना तो हम लोग इसको मैनुअली डायरेक्ट ऑन कर सकते हैं। अगर हम लोग डायरेक्ट ऑन किए ना तो हमारा टाइमिंग का कोई संबंध ही नहीं है, टाइमिंग का कोई संबंध नहीं है, ये हमारा परमानेंटली ऑन हो जाएगा। और हमको अगर सुबह में लाइट को बंद करना है तो हम लोग एमसीबी को गिरा के हमारा लाइट को बंद कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप 5 नंबर का टर्मिनल से कनेक्शन लोगे, टाइमर खराब होने के बाद हमारा 5 नंबर का टर्मिनल पे कनेक्शन नहीं मिलेगा। हम लोग जैसे यहाँ पे मैनुअल चला रहे हैं ना, टाइमर का बटन को चालू करके हम लोग एमसीबी से जैसे बंद कर रहे हैं, ये हमारा 5 नंबर का टर्मिनल पे आपको नहीं जोड़ना है, आपको 4 नंबर का टर्मिनल पे जोड़ोगे तो हमारा ये टाइमर का जो दोस्तों बटन है ना तभी काम करेगा। देखो यहाँ पे मैं जैसे खाली कर देगा, नीचे कर दिया ना, हमारा ये टाइमिंग की तरफ आ गया। देखो मैं जैसे इसको घुमाएगा हमारा लाइट फिर बंद हो गया। अब दोस्तों मैं ये टाइमर से दोनों कॉन्टैक्टर को अलग अलग चालू करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि ये हमारा दोनों कॉन्टैक्टर एक ही साथ स्टार्ट हो। हमारा लाइट शाम को 6 बजे ऑन होगा और हमारा लाइट सुबह में 6 बजे बंद होना चाहिए। रात में दोस्तों मैं ये कॉन्टैक्टर से लाइट को चलाऊंगा और दिन में दोस्तों ये कॉन्टैक्टर से मैं मेरा मोटर को चलाऊंगा। अब दोस्तों मैं ये टाइमर का 5 नंबर का टर्मिनल का कनेक्शन लेके हमारा कॉन्टैक्टर का A1 नहीं तो A2 टर्मिनल पे लाके जोड़ देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं न्यूट्रल डायरेक्ट देना चाहता हूँ हमारा कॉन्टैक्टर पे, जो कि है हमारा कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल पे मैं न्यूट्रल दिया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा टाइमर का 5 नंबर का टर्मिनल लिया और हमारा कॉन्टैक्टर का A1 टर्मिनल पे लाके जोड़ दिया। अभी दोस्तों यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्टर का कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, पर दोस्तों यहाँ पे हम लोग फेज न्यूट्रल देंगे, हमारा लोड का वायर को इधर हम लोग जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से मेरा एमसीबी से न्यूट्रल और फेज को लेके मैं डायरेक्ट कॉन्टैक्टर का 2 और 3 टर्मिनल पे लाके लगा दिया और हम लोग जो मोटर को चलाएंगे वो हम लोग 2 और 3 पे लाके जोड़ देंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेरा कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया मोटर का और लाइट का। इसमें भी दोस्तों स्टार्ट करेगा, अभी हमारा 12 घंटा ये चलेगा, 12 घंटा ये लाइट चलेगा। तो देखो ये हमारा मोटर घूमने लगा। अभी दोस्तों जैसे मैं इसको घुमाएगा, देखो टाइमर को दोस्तों जैसे में घुमाएगा ये हमारा ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर चालू होने के बाद हमारा लाइट चालू हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं इसे टाइमर को घुमा रहा है मैनुअली हाथ से। जैसे हमारा टाइमर पे टाइम आ जाएगा ये कॉन्टैक्टर बंद होके ये चालू हो जाएगा, बल्ब चालू हो जाएगा। तो देखो दोस्तों मैं टाइमिंग घुमा रहा है, हमारा मोटर घूम रहा है। जैसे हमारा टाइम पे आ जाएगा वैसे हमारा लाइट चालू हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे और 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, तो देखो हमारा ये मोटर बंद हो गया, हमारा लाइट चालू हो गया। इसमें दोस्तों जैसे में फिर घुमाएगा ये हमारा लाइट 12 घंटा चलेगा, फिर हमारा लाइट बंद होने के बाद फिर हमारा मोटर चालू हो जाएगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे फिर हमारा लाइट चालू हो जाएगा। तो देखो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिए, जो बाहर की तरफ पॉइंट है वो हमारा लाइट के लिए है और दोस्तों जो अंदर की तरफ पॉइंट है वो हमारा मोटर के लिए है। तो देखो दोस्तों इसमें हमारा 2 पॉइंट अभी बाकी है। इसमें मैं जैसे घुमाएगा हमारा ये लाइट बंद हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगा। तो देखो हमारा मोटर चालू हो गया। मैं यहाँ पे दोस्तों दोनों लोड को 1 घंटा 2 घंटा के अंदर चलाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मेरे टाइमर पे जो अप डाउन बटन है इसको ऊपर नीचे कर दिया, मतलब अनबैलेंस पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा छोड़ के मैं कर दिया। इसको दोस्तों मैं जैसे ऑन करेगा ये हमारा देखो मोटर घूमने लग रहा है। जैसे हमारा इसको घुमाएंगे हम लोग फिर हमारा मोटर बंद होकर लाइट चालू हो जाएगा। देखो हमारा मोटर बंद हो गया, लाइट चालू हो गया। फिर दोस्तों जैसे हम लोग घुमाएंगे हमारा मोटर चालू हो गया, लाइट बंद हो गया। मतलब दोनों लोड को हम लोग एक ही बार में बंद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को हिंदी में देखना पसंद करते हो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।